हेलो फ्रेंड्स, आई एम मुकेश कुमार एंड आज बात करते हैं लेसन नंबर 18 के आगे के क्वेश्चनों के बारे में। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले एक बात कहूँगा कि पिछली वीडियो में हम इसके टोटल 22 क्वेश्चन कर चुके हैं। पहले उनको देख लें, तब उसके बाद इस वीडियो पे आएँ। ठीक है ना। और आर एस भी तुम्हारे पास होनी चाहिए, जब भी वीडियो का शायद तुम्हें लगेगा कि कुछ मिल रहा है। ठीक है, वरना आपके लिए वीडियो वेस्ट है। ठीक है ना। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें, वरना तुम्हारे क्वेश्चन शुरुआत में बिल्कुल समझ में नहीं आएंगे। ठीक है ना। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 दे रखा है कि दो रेलगाड़ी की लंबाई जिसकी लंबाई 180 मीटर तथा 200 मीटर है, एक दूसरे की विपरीत दिशा में क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा 50 किलोमीटर घंटे का वेग से दौड़ रही हैं। एक दूसरे को पार करने में इन्हें कितना समय लगेगा। ठीक है ना। कहने का मतलब ये देखो, 40 की दौड़ से भाग रही हैं और 40-50 की दौड़ से भाग रही हैं, तो 40 से 50 कितने हो गए, 90, 180 और 200 मीटर। कहने का मतलब जब जब ये रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चलती है तब ये ओनली घटती हैं। सॉरी, विपरीत दिशा में होता हूँ तो ये दोनों जुड़ जाती है, मतलब इनकी गाड़ी लंबाई भी जुड़ जाती है और चाल भी जुड़ जाती है। सपोज दैट ये यदि एक दिशा में जा रही होती तो इनकी चाल घट जाती है और ये दूरियाँ जुड़ जाती हैं, ये दोनों। ठीक है, तो 180 और 220 कितने हो गए, 0, 8 10 की 0, हाँ, 400, 400 में 90 का भाग देना है। ठीक है ना। इजी गुड 5/18, तो 18×5 90, 5×8 40। ठीक है, और 16×5 80। बात समझ में आ रही है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 24। देखो 24 क्या दे रखा है। 24 दे रखा है 84 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही रेलगाड़ी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में दौड़ रहे व्यक्ति को 4 सेकंड में पार करती है। 100 रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। ठीक है, कहने का मतलब ये है 84 की तरह से भाज रहा था, 6 और भाज रहा है तो 90 हो गया। ठीक है ना। 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है। ठीक है ना। लंबाई बराबर क्या होता है, दूरी इंटू चाल, यानी 5 किलोमीटर भगाना है। 5/18, 18×5 सॉरी 4 सेकंड भगाना ना। 18×5 90, 5×5 25, 25 चौका 100, 100 मीटर वो भाग जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 25। 25 का क्या दे रखा है, 120 किलोमीटर लंबी चाल से जा रही रेलगाड़ी अपनी ही दिशा में जा रही रेलगाड़ी को 2 मिनट में पार करें जाती है। यदि इन गाड़ियों की लंबाई क्रमशः 100 मीटर से 200 मीटर हो तो धीमी रेलगाड़ी की चाल कितनी है। ठीक है ना। कहने का मतलब ये है x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही थी 120, 2 मिनट का मतलब 120 सेकंड, 120 माइनस के x इंटू 5/18। ठीक है, 120 किलोमीटर थी ना चाल, इज इक्वल टू 100 मीटर प्लस 200 मीटर बट्टे 120 सेकंड। ठीक है, कट 6×3 = 18, 6×2 = 12, 20 आ गया। तो कोई दिक्कत नहीं। 200 और 100 कितने हो गए, 300, यानी कि 120 माइनस एक्स इंटू के 5/18 इज इक्वल टू के 300/20।
सॉरी 3 भी तो हैं, हाँ। 0 से 0 ख़त्म, 2 से 15 बार, और 5 दिया 15, और 3 त्रिका 9, ठीक है ना। यानी 120 माइनस के x इज इक्वल टू 9। 120 में से 9 घटा दो तो 111 बचते हैं। x की वैल्यू कितनी आ गई? 111 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26। 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपने से विपरीत दिशा में आ रही है। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 10 सेकंड में पार कर जाती है। यदि पहली रेलगाड़ी की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो, दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी? तो माना कि गाड़ी की चाल, पहली गाड़ी की चाल इतनी थी, 30 किलोमीटर घंटा की चाल चल रही है, ठीक है। किलोमीटर प्रति घंटा है, 18/5 कर लेते हैं, 5/18। अब 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी थी और 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी थी। समय लग रहा था 10 सेकंड। हर बार ऐसे ही करना है यार, सिंपल क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। 5/18, 100, 150 कितना हो गया? 250 बट्टे के 10, 0 से 0 खत्म, 55, 25, 18×5 90। यानी कि x प्लस की 30 इज इक्वल टू 90, और 90 में से 30 घटा दो, यानी 90 माइनस की 30, तो 90 में से 30 कितने बचे? 60। यानी x की वैल्यू कितनी आई? 60। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन नंबर अगला, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा होगा तुम्हें स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 27। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी खंभे को 10 सेकंड में पार करती है तथा विपरीत दिशा में आ रही समान लंबाई की रेलगाड़ी को 8 सेकंड में पार करती है। दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या है? कहने का मतलब ये है कि देखो, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी थी, पहले थी 100 और हो गई, ठीक है ना। 10 सेकंड पार करती है, यानी इसकी चाल कितनी हो जाएगी? 10 प्लस एक्स, क्योंकि 10 दाएंगे, 100 इज इक्वल टू दे रखा है 8 सेकंड। 100 200 हो गए, बट्टे के 10 प्लस एक्स इज इक्वल टू 8, 8 दूनी 16, 8×5 40, यानी 25 इज इक्वल टू 10 प्लस के एक्स, और x की वैल्यू आ गई 15, यानी 25 माइनस के 10 इज इक्वल टू 15। 15 का तोड़ लेते हैं, 18/5, 5 दिया 15, 18 दिया 54, यानी कि ऑप्शन नंबर 27 का सी दिख रहा होगा तुम्हें स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर अगला, सिंपल क्वेश्चन थे ना। क्वेश्चन नंबर 28। 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही रेलगाड़ी, यदि एक रेलगाड़ी को की लंबाई 200 मीटर है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? सॉरी, दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, ठीक है ना। तो देखो 54 थी, सॉरी 54 और 48 कितने होगा? 8 4 12, 5 4 9 और 1 10, यानी कि 102 किलोमीटर, ठीक है ना। और 102 को 5/18 से गुणा करें हम, तो 6 तिया 18, 6 कम 6, 76 42, 73 85, 85/3। बात समझ में आ रही है? अब माना कि रेलगाड़ी की लंबाई इतनी है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई इतनी थी, 250 मीटर की दूरी तय करनी है उसे, कितनी सेकंड में? 18 सेकंड में। क्या दे रख चाल कितनी दे रखी है? 85/3। तो चक 18, 6 56 30 की 0, 3 हाथों 6 8 48 और 3 51। एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 250, 0 की 0, 6 और 5 11, 2, कितना आया?
दो 60, यानी कि ऑप्शन नंबर डी दिख रहा होगा तुम्हें स्क्रीन पर। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 दे रखा है कि एक रेलगाड़ी ने एक प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 4 सेकंड में पार किया। इस गाड़ी की विपरीत दिशा में जाने वाली गाड़ी ने इस व्यक्ति को 6 सेकंड में पार किया। यदि दोनों गाड़ियों की लंबाई बराबर हों तो एक दूसरे को पार करने में ये गाड़ियाँ कितना समय लेंगी? ठीक है ना। देखो, x किलोमीटर थी, 4 सेकंड में पार कर रही थी। दूसरी गाड़ी x किलोमीटर थी, 6 सेकंड में पार कर रही थी। दोनों टोटल जा रही थी 1/4 प्लस के 1/6। 4 12, 6 दूनी 12, यानी 5x/12। ठीक है ना। 5x/12 और जा रही हूँ तो ये गाड़ियाँ की लंबाई कितनी होगी, यानी 5x/12 इंटू के 2x। ठीक है, सॉरी 12/5x, 12/5x, x से x खत्म, 12 दूनी 24, यानी कि 24/5, यानी कि 5 चौक 20, 4 5 चौक 24, 24, 4 सही 5, यानी 4 सही 4/5, ऑप्शन नंबर ए। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 30। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। ठीक है ना। ये देखो क्वेश्चन नंबर 30 क्या दे रखा है। 30 दे रखा है कि एक रेलगाड़ी की बिना रुके औसत चाल 80 किलोमीटर है, सॉरी 90 किलोमीटर है। बार बार रुकने की गाड़ी इसकी औसत चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है। कितने मिनट प्रति घंटा रेलगाड़ी रुकती है? वाह, क्या क्वेश्चन है, देख रहे हो तुम। देखो, ये जो 80 और 90 का जो लासा होगा, 80 और जो 90 का जो लासा होगा वो होगा कितना? मिनिमम 9 8 72 720। ठीक है ना। रुक कितने रही है, मिल रही है 90 किलोमीटर घंटा पर। ठीक है। और वहाँ कितने पर रुक रही है? 80 पर, यानी 720/80। तो 9 8 72 और 8 9 72, यानी 9 से 8। ठीक है ना। 9 में 8 के तो बच्चे एक पे कितने 9 इंटू के 60। वही तरीका जो परसेंटेज वाला। कितने घंटे रुकी? 3 रुका, 20 दिया 60, 20/3, यानी 3 18, 2/3, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। थर्टी वन कह रहा है कि दो रेलगाड़ियाँ जिनकी चालें 3:4 में हैं, समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में जा रही हैं। ठीक है। देखो, पहले नंबर तो 3 और x 4x कितने हो गए? 7x। ठीक है ना।
और 3 की सेकंड पार करती हैं दोनों, 3 का 9 ये हो गई और 3 चौक 12 वो हो गई, ठीक है ना। और 12 9 हो गए 21 कि 21x/7x, माना कि x चल रही थी तो x खत्म, 7 दिया 21, 3 सेकंड में पार करेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला यानी क्वेश्चन नंबर 32 दे रखा है कि एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही दो रेलगाड़ियाँ प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को क्रमशः 27 सेकंड तथा 17 सेकंड में पार करती हैं, तब वे एक दूसरे को 23 सेकंड में पार करती हैं, उनकी चालों का अनुपात क्या है। बात समझ में आ रही है। कहने का मतलब ये था कि रेलगाड़ियाँ बहुत परेशान है मुझसे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। 32 कह रहा है कि रेलगाड़ियों की जो लंबाई है वो x मीटर y मीटर है, ठीक है ना। अब 27 सेकंड में भाग रही है यानी 27x हो गया, 17 सेकंड में भाग रही है यानी 17y हो गया, ठीक है। समय बतानी है इसलिए x + y। सेकंड कितनी दे रखे हैं 23। बात समझ में आ गई। 23 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें कि 27x प्लस कि 17y = हो गया 23x प्लस 23y। 27 में से 23 घटा दो 23x और 23x माइनस 23y माइनस के 17y। 27 में तेरे कितने से 23 कितने बचे 4, 4x = कितने बचे हैं 23 में 17 तो 3 और 3 6 बचे, ठीक है। 6y, 2 दूनी 4 2 तिया 6, यानी कि रेशियो जो आया वो बताया 3 5 y यहाँ ले जाएंगे और 2 यहाँ ले जाएंगे, यानी 3:2। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है कि दो रेलगाड़ियों में प्रत्येक की लंबाई 500 मीटर है। ये रेलगाड़ियाँ क्रमशः 45 किलोमीटर घंटा 30 किलोमीटर घंटा के वेग से समांतर पटरियों पर एक दूसरे की विपरीत दिशा में जा रही हैं। धीमी गति वाली गाड़ी की दूसरी गाड़ी के चालक को पार करने में कितना समय लेगी। कहने का मतलब ये है कि दो रेलगाड़ियों की प्रत्येक लंबाई 500 है, इसका मतलब 500 और 500 कितनी हो गई 1000 हो गई, ठीक है। और 45 और 30 किलोमीटर यानी सेम टू सेम वही तरीका, ठीक है। 45 + 30 कितना हो गया 5 और 3 8 सॉरी 7 यानी कि 75 किलोमीटर घंटा। समय निकालना है, दूरी बट्टे 4, दूरी कितनी है 1000 इंटू के 75 इंटू के 5 बट्टे के 18, ठीक है ना। 25 दिया 75, 25 चौका 100, 40 तिरछक 18, 5 40 यानी 48। ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है तुम्हें स्क्रीन पर। क्वेश्चन समझ में आएगा, तुम्हारी कैलकुलेशन समझ में तो आ जाती है, ठीक है ना। ये जो कैलकुलेशन करता हूँ मैं जिस तरीके से काटता हूँ, सपोज दैट क्वेश्चन यदि समझ में नहीं आता हो तो वीडियो को दोबारा देख लें कि काटा किस तरीके से, ठीक है ना, जिससे ही क्वेश्चन पूरी तरीके से समझ में आ सके। क्योंकि वीडियो देख रहे हो तो क्वेश्चन तो पूरी तरीके से समझ में आना चाहिए ना। बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन नंबर 34 देखो क्या रखा है 220 किलोमीटर की नई चाल से दूरी 80 किलोमीटर घंटा, यानी कि माना कि ए से बी की ओर आ रही है 30 मिनट में दूरी। दूसरी रेलगाड़ी 100 किलोमीटर की नई चाल से बी से ए की ओर जाती है, दोनों रेलगाड़ियों ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी, ठीक है। कहने का मतलब ये था एक्स था 80 किलोमीटर की नई चाल से चल रही थी, 220 पता नहीं प्लेटफॉर्म की लंबाई, सॉरी उसकी लंबाई कितनी है प्लेटफॉर्म की, एक्स दे रखी है, इसकी कितनी चाल कितनी दे रखी है दूसरे की 100 किलोमीटर घंटा, ठीक है ना। सॉरी माइनस, ये माइनस = दे रखा है आधी मिनट, मतलब 30/60 यानी 30 दूनी 60, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। ये तो शायद क्वेश्चन एक बार कर चुके हैं हम, ठीक है ना। तो चलो
और ये शायद क्वेश्चन कितनी बहुत कई बार में आया था, ये वो क्वेश्चन है देखिए शायद, हाँ बिल्कुल वही है। तो ढंग से करते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि इसका फंसा आंसर नहीं आएगा। इसका आंसर आएगा वो 40 400, ठीक है ना। 0 0 खत्म, 8 × 5 = 40, 100 से 4 बार, 0 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 प्लस के 4x = 1/2। 2 से कितनी बार कटा, 200 बार, 8 है ठीक है ना, ये 8। तो 5x प्लस के 4x = दे रखा है 200, और 200 में हमने 880 जोड़ दिए, ये हो गए 0 8 और 10 = 9x। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, यानी 120 किलोमीटर। बात समझ में आ गई। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 35। देखो क्या दे रखा है। 35 दे रखा है कि दो रेलगाड़ियाँ एक ही स्थान पर दिशा में चलती हैं। पहली रेलगाड़ी की समय पर 30 किलोमीटर घंटा की चाल से, तो दूसरी इसके 6 घंटे बाद 50 किलोमीटर घंटे चाल से चलती है। दूसरी गाड़ी पहली गाड़ी को कितने घंटे में बाद पकड़ लेगी, ठीक है ना। क्वेश्चन तो अच्छा है कि 50 इंटू एक्स चल रही जो रेलगाड़ी, ठीक है, कितने घंटे बाद, क्या पहले चली कि 6 घंटे बाद पकड़ ले, कितनी दूरी को, 30 किलोमीटर। ये पता हुआ कैसे। कहने का मतलब ये है कि 5x से 50x, 30x और 6×3 = 18, ठीक है ना। और 50x में से 30x हटाओ = 180, कितने बचे, 20x = 180, 0 से 0 खत्म, गुणन 18, एक्स की वैल्यू कितनी आई, 9 घंटे। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर अगले की बात करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर अगले की बात करते हैं हम। इनको चाहिए ऊपर ही क्वेश्चन सॉल्व कर दें, नहीं चलो रहने दो। देखो क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है कि दो रेलगाड़ियाँ पी तथा क्यू के दो स्टेशनों पर जाती हैं, ठीक है। ए से तथा बी क्रमशः ए और बी, 1 सेकेंड, ए से बी से क्रमशः बी से तथा ए की ओर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती हैं। एक दूसरे को मिलने के बाद वे क्रमशः 4 घंटे 48 मिनट तथा 3 घंटे 20 मिनट में तथा बी से ए की तक पहुंचती हैं। यदि पी की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो क्यू की चाल कितनी है। क्या क्वेश्चन है, देख रहे हो तुम। देखो इसका एक फॉर्मूला होता है, पी की चाल बट्टे क्यू की चाल, पी की चाल बट्टे क्यू की चाल, ठीक है ना, = होता है अंडरवुड में पहला समय बट्टे दूसरा समय, ठीक है। इस फॉर्मूले को लिख रहे हैं, ये फॉर्मूला बहुत अच्छा है, इससे बहुत क्वेश्चन निकलते हैं। इस मैथ में थोड़े से क्वेश्चन इस तरीके कम चाहिए, लेकिन राकेश यादव, एस डी यादव, इनमें क्वेश्चन भरे पड़े हैं इसके, ठीक है ना। देखो तो पहले की चाल कितनी थी, 45, दूसरी चाल तो निकालनी है, ठीक है ना। पहले का समय कितना था, ए तक पहुंचने का समय कितना था, 3 घंटे 20 मिनट, पहले से लगा लेते हैं, 3 घंटे 20 मिनट, 20/60, 20×60, 3×3 और 1 10/3 पहला समय, ठीक है ना। 48 इसे भी लगा लेते हैं कि कितना समय है,
4 घंटे 48 मिनट, 4 घंटे 48/60, ठीक है ना। 6 से 8, 2 से 5, 2 से 4, 5 24 यानी कि 24/5, ठीक है ना, सॉरी 5/24, ठीक है ना। अब निकालते हैं 5 12, 12×3 = 36 और 5×5 = 25, यानी 25/36 इज इक्वल टू 45/22। तो 25 किसका वर्ग होता है, 5 का, ये 6 का, पनम 45 और 9×54, यानी वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 37 क्या याद रखा, देखो 45 किलोमीटर घंटे की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 1 मिनट में पार कर जाती है। प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को यह कितने सेकंड में पार कर जाएगी, ठीक है ना। कहने का मतलब रेलगाड़ी की पता नहीं लंबाई कितनी है, ठीक है, प्लेटफॉर्म की कितनी है 100, पार कितने में कर रही है 45 में, तो 45 × 5/18 इज इक्वल टू 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड, ठीक है ना। तो 3 से काटते हैं तो 6 × 18 और 15 × 45 और 6 से काटते हैं 6×3 = 60, 15×5 = 75, 75 यानी x + के 100 इज इक्वल टू 750, 750 में से 100 घटाओ। ये क्वेश्चन एक बार और चल चुका है। एक्स वैल्यू कितनी आई 650, 650 और उसकी 650 को कितने में चलाना है, चाल कितनी इसकी 45, यानी 650/45 × 5/18, ठीक है ना। 5 से 130 बार, 6×3 = 18, सॉरी तो चेक 9 9 9 दूनी 18, 9 × 5 = 45, 5 से काटो से, 5 दूनी 10, 5 × 30 और 26 दूनी 52, 52 सेकंड पार करेगी, यानी ऑप्शन नंबर डी दिख रहा होगा तुम्हें स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 देखो क्या रखा है। एक रेलगाड़ी मेरठ से शाम 4 बजे चलकर शाम 5 बजे गाजियाबाद पहुंचती है। दूसरी रेलगाड़ी बी गाजियाबाद से शाम 4 बजे चलकर शाम 5:30 बजे मेरठ पहुंचती है। दोनों रेलगाड़ियाँ कितने बजे एक दूसरे को मिलेंगी, ठीक है ना। कहने का मतलब यह है कि ए की चाल इज इक्वल टू x किलोमीटर/घंटा और बी की चाल इज इक्वल टू 2x/3, 1 घंटा और ये 2.5 घंटा। बात समझ में आ रही है। तो एक्स वाई 2 × 4 2/3 XY फिर इज इक्वल टू दे रखा है x, ठीक है ना। 3 और 2 कितने हो गए 5XY/3 इज इक्वल टू x, x खत्म, y इज इक्वल टू आ गया 3/5, ठीक है ना। 3/5 × 60, 5 से 12 × 60 और 12×3 = 36, यानी 36 मिनट बाद वो दोबारा मिल जाएंगी। 36 मिनट यानी कि चली कितनी बजे थी 4 बजे चली थी, तो 4 बजे 36 मिनट पर मिल जाएंगी।
बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 39। देखो क्या दे रखा है। एक रेलगाड़ी 800 मीटर तथा 400 मीटर लंबे पुल को 100 सेकंड से 60 सेकंड में पार करती है। इस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? ठीक है ना, इस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? कहने का मतलब ये है कि 800 मीटर लंबा पुल है और 400 मीटर लंबा पुल है। इसको कर रही है 100 सेकंड में, इसको कर रही है 60 सेकंड में। दोनों जीरो से दोनों जीरो खत्म, 6 का मिनट में लग रहा हूँ 60 सेकंड थी, सॉरी मतलब एक जीरो से एक जीरो खत्म, 2 से 5 और 2 से 3, 2400 प्लस के एक्स, 5 चौक 20, 3x प्लस के 5x। तो 2400 में से 2000 घटाओ, 5x माइनस 3x कितना बचा? ये बचा यहाँ पर 400, यहाँ कितना बचा? 2x, 2 से कितनी बार कटा? 200 बार। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 40। एक रेलगाड़ी अपनी वास्तविक चाल की 7/11 से चाल से चलकर एक नियत स्थान पर 22 घंटे में पहुंच जाती है। रेलगाड़ी अपनी वास्तविक चाल से चले तो कितनी समय की बचत होगी? ठीक है, कहने का मतलब ये है कि x किलोमीटर चल रही थी, 22 घंटे लग रहे थे, तो टोटल कितना हो गया XY। ठीक है ना, अब 7/11 चाल थी उसकी, चलना उसे 22 घंटे में था, तो 11 दूनी 22 और 7 दूनी 14, यानी 14 XY, यानी 14 घंटे थे इज इक्वल टू XY। एक्स खत्म, बाई की वैल्यू वही 14, यानी इसकी थी पहले थी 22 फिर हुई 14, कितने घंटे बचत हो रही है? 8 घंटे की। ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आ रही है? वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको कोई सा भी बुक का सॉल्यूशन चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तब तक तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद एंड थैंक यू।